वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट एक्शन, मतलब इस वक्त वो क्या कर रहे हैं आपको लेके या कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड करंट मैसेजेस। अभी वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, या फिर क्या आप बरबरा रहे हैं आपको दिमाग में रखते हुए। सो वही चेक करना है। सो करंट एनर्जी, करंट एक्शन, करंट थॉट्स। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, रेजोनेट करे अच्छा, ना करे तो भी अच्छा। टाइमलेस रीडिंग है एंड किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ में हो सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, crush, whatever. Even before the final shuffle, I can see the Two of Pentacles. जगलिंग सिचुएशन तो है, आपको लेके कंफ्यूज तो है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये नहीं लेते हैं, शफल कर लेते हैं। 3 कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी फॉर यू। ऐसे नहीं, योर पर्सन's करंट एनर्जी फॉर यू। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ द बॉटम ऑफ द डेक, तो you can expect some kind of new beginning in this relationship, some kind of offer, some kind of divine intervention, क्योंकि ये क्लाउड में से हैंड आ रहा है ना, ये ऑफर कर रहा है। सो दिस इज़ द हैंड ऑफ द डिवाइन। इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, मैं एक एक करके बताती हूँ। एक, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। कुछ तो होगा जो आपके पर्सन को हिला के रख देगा और शायद मजबूर कर देगा कि वो आपको रीच आउट करे फॉर सम रीज़न और दी अदर। ये रिश्ता नया शुरुआत, एक नई शुरुआत इस रिश्ते का तो होने वाला है। जो भी स्टेलमेट कंडीशन चल रहा है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि आपके पर्सन भी चाह रहे हैं कि एक डिवाइन इंटरवेंशन हो और इस रिलेशन की एक नई शुरुआत हो। कैसी शुरुआत वो नहीं जानते हैं, बिकॉज आई विल स्टिल मेंटेन दैट टू ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दो पेंटिकल्स का, बार बार पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ भी पेंटिकल्स का कार्ड एक आया है। सो डेफिनेटली इट्स अबाउट कमिटमेंट, ऑल्सो इट्स अबाउट फाइनेंसेस। आपके पर्सन किसी चीज़, किसी फाइनेंशियल कंडीशन को तो हैंडल, आई मीन कोई फाइनेंशियल क्रंच तो है आपके पर्सन की लाइफ में अभी भी, जो इज कीपिंग हिम और हर बिजी, व्हाटएवर। बट दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। हम लोग आपकी एनर्जी, आपके लिए एनर्जी देखने बैठे हैं। तो या आपके पर्सन भी थोड़ा सा, क्योंकि वो, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो वो चाह रहे हैं कि इट्स लाइक ही और शी इज़ ऑल्सो प्रेइंग कि कुछ ऐसा हो ताकि आप दोनों में एक फिर से एक स्टार्ट करने का एक मौका मिले। अब वो स्टार्टिंग किस दिशा जाएगी, ही और शी इज़ अनश्योर। वो नहीं जानते हैं कि ये जो एक नई बिगिनिंग, ये दोस्ती का है या फिर फॉरएवर क्लोजर का है या फिर वॉक अवे का है। बट एक बार उनको आपसे मिलना तो है, उनको एक बार आपसे फिर से मिलना तो है। दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स। पहला कार्ड आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 11 का कार्ड, विश फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन का कार्ड। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड है, या कमिटेड है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो। ऑल्सो दिस ऑल्सो मीन्स कि अभी आपके पर्सन शायद किसी सेलिब्रेशन का अभी हिस्सा बन रहे हैं। उनके घर में किसी टाइप का सेलिब्रेशन चल रहा है जहाँ वो इन्वॉल्व है, और वो आपको वो चीज़ उनको आपकी याद दिला रही है, क्योंकि मैं आपकी करंट एनर्जी देख रही हूँ। सो सम ही इज़ डूइंग समथिंग, ही और शी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। सो ही इज़ डूइंग समथिंग, कहीं कुछ तो उनके लाइफ में चल रहा है, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, जॉय, या फिर शायद ऐसे कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ कुछ पार्टी सीन चल रहा है, या फिर कुछ बहुत लोगों का आना जाना, या फिर किसी और का शादी होते हुए, या फिर किसी और का किसी और कपल का फुलफिलमेंट, कोई लव, या फिर लव स्टोरी का को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। समथिंग 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 विच इज़ वेरी हैप्पी,
विच इज़ अ वेरी हैप्पी सिचुएशन जहाँ आपके पर्सन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट वो आप उनको आपकी याद दिला रही है, उनको सारी जो अच्छी यादें हैं आपके साथ जुड़ी वो उनको याद दिला रही है, और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी खुशी खो दी है। होम कमिंग का कार्ड है, तो यस ही और अगेन वो एस ऑफ पेंटिकल्स का है। एक बार तो आपके पास उनको वापस आना है, किस लिए? दैट विल बी अ सीक्रेट, बिकॉज इट्स अ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ये उड़ के जा रही है, मेरे हाथ ही नहीं लग रही है। हाई प्रिस्टेस एनर्जी, इसका क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रहा है। अगर आप आपके पर्सन को जिंगा लाला करते देख रहे हो, डजंट नेसेसरली मीन कि वो जिंगा लाला कर रहे हैं। अगर उनके तरफ से पूरा रेडियो साइलेंस है, तो अगर आपको लग रहा है कि वो आपको भूल गए हैं या फिर वो किसी और के साथ मूव ऑन कर गए, तो शायद वैसा नहीं है जैसी चीज़ें हैं। बहुत सारा है जो डिवाइन भी अभी आपको नहीं बोलना चाहते हैं। देर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स दैट आर बीइंग केप्ट फ्रॉम यू बाय योर पर्सन एंड बाय द डिवाइन, जो इन टाइम इट विल बी रिवील्ड इन डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज आप अभी रेडी नहीं हो, और वो खाना भी अभी तक पका नहीं है। अभी अगर आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो वो कच्चा रह जाएगा, आप पचा नहीं पाओगे, वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो इट्स फॉर योर ओन, और ऑल्सो शायद आप अपना जो भी हीलिंग जर्नी है वो भी बंद कर दोगे। एंड ऑल्सो दिस इज़ एन एनर्जी, येस देयर इज़, योर पर्सन इज़ कीपिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स फ्रॉम यू। कुछ तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपसे, कुछ तो, या फिर आप इधर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आपसे कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। आप जानते हो आपका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप देख लो। ऑल्सो हाई प्रिस्टेस इज़, योर पर्सन इज़ एन इंट्यूटिव पर्सन, बट क्योंकि आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, आपके पर्सन अभी आपको हाई प्रिस्टेस एनर्जी में देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि यू कैन बी अ मेल ऑल्सो, बट इट्स द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो उनको लग रहा है कि उनके बिना कहे वो बहुत इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेरी शेकन एनर्जी। क्या हो रहा है उसको कैसे पता चल रहा है कि मेरे दिमाग में क्या पड़ रहा है, क्या चल रहा है। आप लिटरली आपके पर्सन के दिमाग पर पा रहे हो, और आपके पर्सन को वो पता है। कहीं ना कहीं शायद आप कोई ऐसी डिविनेशन टैरो वैरो करते हो, या कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। अभी वो आपको ना देख रहे हैं कि यू हैव स्पिरिचुअली अप्ड योर गेम। जब आप आपके पर्सन के साथ अच्छा टर्म्स में थे, तब जो जैसा आप थे, जब तो शायद आप उतना स्पिरिचुअल नहीं थे। आई मीन अगर थे भी तो ज़्यादा प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करते थे। बट आफ्टर दिस ब्रेकअप और वॉट एवर दिस मिस्ड अप सिचुएशन हैज़ टेकन प्लेस, आप और ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, अपने एनर्जी के ऊपर काम करना, अपने हीलिंग के ऊपर काम करना, ये सब शुरू कर दिए हो। or somehow you are related to any kind of divination work, some kind of divination work, astrology, tarot, even Reiki healing can be a thing, runes, whatever, I don't know, but आप या फिर some kind of psychological psychiatrist, शायद आप psychiatrist हो, you have started practicing it professionally, वो कुछ तो आप कर रहे हो और आपके पर्सन वो देख पा रहे हैं, और इट्स लाइक व्हाट द फक, वो मेरी एनर्जी कैसे पढ़ पा रही है या पढ़ पा रहा है। अब मैं क्या करूँ, अभी तो सब कुछ उसके सामने है, अभी तो कोई नाटक भी नहीं कर सकता, वो पकड़ लेगा या पकड़ लेगी। सो या ऑल्सो आई एम सीइंग कि आपके पर्सन के मन में आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, श्रद्धा बढ़ रही है। प्यार का नहीं पता, पर श्रद्धा तो बढ़ रही है, क्योंकि एक भी कार्ड कप का नहीं आया है। द थर्ड कार्ड इज़ ऑल्सो द पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन है तो बड़ी इमेच्योर व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग रिलेशनशिप, पर चालाक भी बहुत है, अपना अच्छा समझते हैं। वैसे नीजर भालो पागोलेओ बोझे, बट आपके पर्सन का जो अभी है, वो किसी और से गाइडेंस मांग रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, एनर्जी भी वही है, सम सॉर्ट ऑफ ऑफरिंग। बट देखो, अगर मैं ये दो कार्ड साथ साथ लूँ, तो इट्स लाइक हाई प्रिस्टेस इज लुकिंग अवे फ्रॉम दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, while द पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑफरिंग द ओनली पेंटिकल ही हैज़ अ वेरी स्मॉल ऑफरिंग। आपके पर्सन जानते हैं अभी उनके पास वो समवेयर, आपके पर्सन वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आपके पर्सन के अंदर चल रहा है। वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ही और शी इज़ नॉट वर्दी फॉर यू। आप बहुत आगे बढ़ गए हो, और उसकी वो जो भी आपको ऑफ़र करेंगे वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। दिस इज़ अ मेजर आर्काना, दिस इज़ अ माइनर आर्काना, और वो भी आप पेज एनर्जी। चालाक तो है, मैनिपुलेटिव तो है, पर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। सो किसी का गाइडेंस तो वो ले रहे हैं, और वो जिससे भी गाइडेंस ले रहे हैं,
उसका जो गाइड है वो उनको बोल रहे हैं कि आपको अप्रोच करने के लिए, एक बार आपसे बात करने के लिए, कुछ ऑफ़र करने के लिए, जो भी चल रहा है उसमें एक ट्रूस कॉल करने के लिए। वो ऑफ़र तो आपको कुछ करना चाहते हैं, पैसा भी हो सकता है, कमिटमेंट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर डिवोर्स केस चल रहा है, अगर एलिमोनी का बात है, तो शायद ये पैसा ही है, नॉट कमिटमेंट। पर जो आपने डिमांड किया है और जो ये ऑफ़र करेगा वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा। सो एनीवे, वो कुछ ऑफ़र करने के बारे में आपको तो सोच तो रहे हैं, पर डर रहे हैं। आई एम सीइंग, ऑफ कोर्स एक पेज अगर एक हाई प्रीस्टेस को अप्रोच करने के बारे में सोचेगा या सोचेगी तो थोड़ा-सा डर तो लगेगा ही। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन का अभी करंट एक्शन आपके लिए क्या है। बिफोर द शफल आई कैन सी द स्पाई कार्ड। समवन्स गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। आपको स्टॉक किया जा रहा है, कॉन्स्टेंटली योर पर्सन इज़ कीपिंग देयर आई ऑन यू। आई डोंट नो हाउ, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टॉकिंग चल रहा है, पर आप भी कुछ कम नहीं हो। यू आर ऑल्सो डूइंग योर रिसर्च। आप स्टॉक नहीं कर रहे हो, पर आप रिसर्च कर रहे हो कि इट्स फॉर योर गुड, इट्स फॉर योर गुड, इट्स नॉट फॉर गेटिंग योर पर्सन बैक और wooing योर पर्सन बैक, सॉरी, इट्स नॉट दैट। आप अपना रिसर्च कर रहे हो कि आप भी जानते हो कि ये आपको रीच आउट करने वाला है, 3 कार्ड्स लूँगी, आपको रीच आउट करने वाला है, तो ताकि ये आपको फर्दर मैनिपुलेट ना कर सके। सो यू आर डूइंग योर रिसर्च कि अभी आपको फिर से उसके झांसे में नहीं आना है, विच इज़ गुड। आज के कलेक्टिव बहुत ही मैच्योर कलेक्टिव लग रहा है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपका साइन हो सकता है, आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, या टैरट ओनली पुल्स एनर्जी। सो हो सकता है कि आप बहुत अर्थ साइन एनर्जी, सो आप बहुत ही, आई कैन सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही एक ग्राउंडेड पर्सन हो, या फिर अभी आप बहुत ग्राउंडेड हो चुके हो। आई एम सीइंग कि आप हमेशा से ग्राउंडेड पर्सन रहे हो। यू आर ऑलवेज दैट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ऑलवेज प्रोवाइडिंग फॉर योर लव्ड वंस, ऑलवेज फोकस्ड ऑन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वर्किंग पेरेंट हो सकते हो, ऑलवेज ट्राइंग टू मेंटेन अ हार्मोनियस एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट इन योर होम एंड अराउंड यू। बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत जल्दी आप इम्पल्सिव नहीं हो जाते हो। हाँ, आपके पर्सन की ये जो एपिसोड था ये आपको थोड़ा सा हिला के रख दिया है, एंड विच इज़ ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है तो द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स ऑल्सो क्रम्बल, तो इट्स ऑल राइट कि आप क्रम्बल हो गए, बट अभी आप फिर से वो अर्थ एनर्जी में वापस जा रहे हो। नाउ यू आर इन योर ग्राउंडेड सेल्फ। अभी आप किसी की भी बुलशिट नहीं लेने वाले हो। यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर लाइफ, providing for your dependents, focusing on your career, focusing on your life and everything. आपके पर्सन की करंट एक्शन, someone is in the middle, someone who is trying to sabotage this. अभी भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आ पा रहे। ये थर्ड पार्टी कोई इंसान ही है, बिकॉज इट्स समवन नॉट समथिंग। सो ये थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग हस्बैंड वाइफ, एग्जिस्टिंग लव, न्यू लव, घर वाले, दोस्त, कलीग्स, नेबरहुड आंटीज़, अंकल्स, कोई भी हो सकता है, बट हुएवर इज़ इन द मिडल, जो भी आप दोनों के बीच है, वो अभी भी आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अभी भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके ख़िलाफ़। इस रिलेशनशिप को कुछ भी हो जाए, ये जो थर्ड पार्टी है, इट्स लाइक, और मज़े की बात ये है कि आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी की ही बात मान रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, वो थर्ड पार्टी को अपसेट नहीं करना चाहते, वो थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। करंट एनर्जी और करंट एक्शन अगर बोलूँ तो यही है, he or she is not ready to leave the third party, he or she is listening to the third party about you। और कहीं कहीं इसीलिए वो 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी आ रहा है। जो भी वो अच्छा आपके लिए फील कर रहे हैं, द मोमेंट he or she is feeling something अच्छा फॉर यू, इमीडिएटली थर्ड पार्टी की जो बातें, थर्ड पार्टी की मैनिपुलेशन भी काम कर रही है, और वो कशमकश चालू हो रहा है, वो जगलिंग थिंग चालू हो रहा है। नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स, आपके पर्सन अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हैं, अभी भी वो देख रहे हैं कि किसके साथ रहने में उसको ज़्यादा फ़ायदा हो।
अभी आपके प्रति वो जो कमिटमेंट या जो भी ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं या जो भी अच्छी मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि वो आपके प्रति, क्योंकि प्लीज़ माइंड इट, वहाँ एक भी कप का कार्ड नहीं आया है, एक भी इमोशन का कार्ड नहीं आया है। तो ये इंसान, ऑफ कोर्स दे हैव देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा, बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दे आर एडल्ट्स नाउ, सो दे हैव द चॉइस टू हील देमसेल्व्स, व्हिच दे हैव नॉट डन। सो ये आपका सर दर्द नहीं है, आपको सिंपैथी क्रिएट करने की, आपको सिंपैथी की भी, उसको सिंपैथाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट देम। तो अभी भी ना आपके पर्सन ना आपको प्यार करते हैं, ना थर्ड पार्टी को प्यार करते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी की बात सुन भी रहे हैं, उसकी मैनिपुलेशन में आ भी रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी से जो उसको लालच, थर्ड पार्टी से जो उसको मिल रहा है, वो शायद आपसे जो मिल रहा है उससे बेटर है, उसके लिए अभी उनको लग रहा है। प्यार व्यार जाए गोली मारने, बट पैसा, पोजीशन, शो ऑफ, कंफर्ट ज़ोन, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वैलिडेशन, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पर्सन है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रामू काका है या टॉमी है। सो इसके चरणों के दास या दासी है, इनके हिसाब से ही टॉमी गो, टॉमी सेट, तुम टॉमी हम्प, टॉमी सेट पू, वटेवर, टॉमी गो, टॉमी नो, टॉमी यस। थर्ड पार्टी एकदम आपके पर्सन के टॉमी है। हाँ, हालांकि आपके पर्सन बीइंग अ नर्सिसिस्ट ये फील करवाते हैं कि नहीं वो थर्ड पार्टी के टॉमी या रामू काका है, बट इट्स एक्चुअली द अदर वे अराउंड। वो होता है ना कि मैनिपुलेटर्स ऐसे ही करते हैं, दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे इशारे पे नाच रहा हूँ, बट एक्चुअली वो हमें नचा रहा होता है विद देयर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। तो यहाँ भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी जिस तरह आपको नचाते थे, थर्ड पार्टी को भी नचा रहे हैं, बट थर्ड पार्टी को ये फील गुड फीलिंग दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारा टॉमी और रामू काका कॉम्बाइंड हूँ। पर ऐसा नहीं है। आपके पर्सन देख पा रहे हैं कि ठीक है प्यार व्यार जाए तेल लेने, बट अभी मुझको जो मिल रहा है वैलिडेशन, सोशल स्टेटस, फाइनेंसेस, कंफर्ट, जो बिना पूछे, प्लस कम ऑन, एक अगर इनबिल्ट रामू काका और टॉमी किसी को मिल जाए लाइफ में तो क्या चाहिए। इंसान कभी ऐसा नहीं चाहता है कि स्पेशली टॉक्सिक इंसान नहीं चाहते, हेल्दी पार्टनरशिप टॉक्सिक इंसान नहीं चाहते। वो कभी भी ऐसा एक पार्टनर नहीं चाहेंगे जो स्ट्रॉन्ग हो, इंडिपेंडेंट माइंडेड हो, जिनका अपना एक सोचने का क्षमता हो, अपना एक आइडेंटिटी हो, नहीं चाहेंगे। दे विल ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल एंड क्रम्बल यू। तो आपके पर्सन भी यही है, अभी भी वो वही कर रहे हैं। अभी भी शायद वो आपको मिक्स सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक खेल खेल रहे हैं। अजीब अजीब अचानक से एक टेक्स्ट आ गया या फिर एक साइन मिल गया, जस्ट टेस्टिंग वाटर्स कि आपको अभी भी झांसे में लिया जा सकता है या नहीं। तो दे आर टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। अभी वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, किसके साथ रहने में फ़ायदा है, क्या करने में फ़ायदा है। शायद आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि एक इंसान हमेशा, स्पेशली मेल्स, नो जेंडर बायस हियर, बट देखोगे अ मैन ऑलवेज चूजेस द वीकर वुमन। अगर उसके लाइफ में दो वुमेन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, वो उसे कभी चूज़ नहीं करेगा। हाँ, उसको वो डेट करेगा, उसको वो दिखाएगा कि, क्योंकि उसको भी तो वैलिडेशन चाहिए होगा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल मेन, ये फीमेल्स में भी होता है। फीमेल्स में तो दूसरे किस्म का दूसरे प्रकार का साइकोलॉजी काम करता है। आई एम कमिंग टू दैट। मेल्स में देखोगे इनिशियली क्या होता है, वो लोग डेट करते हैं स्ट्रॉन्ग वीमेन को, बट दे कांट हैंडल स्ट्रॉन्ग वीमेन, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल स्ट्रॉन्ग वीमेन। सो व्हाट दे डू इज़ दैट, आई एम कमिंग टू दिस कार्ड, सो व्हाट दे डू इज़ दैट दे गो फॉर द वीकर वन, जो इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, इनको वैलिडेट करते रहेंगे, इनके हिसाब से जी हजूरी करते रहेंगे। गलती से अगर वो स्ट्रॉन्ग वुमन ये नाटक कर लिया कि वो वीक है और शादी कर लिया, तो वो शादी ख़राब हो जाती है या कनेक्शन ख़राब हो जाती है और वो एंड ही करती है। मेन कांट हैंडल स्ट्रॉन्ग विमेन एज देयर वाइव्स, लिव इन पार्टनर्स। दूर से ठीक है वो, क्योंकि वो डेटिंग के टाइम वो इंडिपेंडेंस चाहिए होता है ना, ताकि खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की अकाउंटेबिलिटी ना हो, खुद का कोई फाइनेंशियल बर्डन ना हो, कोई इमोशनल स्ट्रगल ना हो। स्ट्रॉन्ग वुमेन को ओपन माइंडेड, खुली किताब मान ली जाती है कि जाके ओपन सेक्स करके आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कोई कमिटमेंट नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू घर में ले जाना, दे ऑलवेज चूज़ द वीकर वुमन, क्योंकि वो भगवान प्ले करने में मज़ा आता है। फीमेल्स में आई एम टॉकिंग अबाउट
मैक्सिमम मेल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम फीमेल्स, देयर आर एक्सेप्शंस, तो खुद पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग चल रही है, पर्सनल रीडिंग नहीं। फीमेल्स में तो और भी अजीब होता है, वो लोग स्ट्रॉन्ग मैन ले लेते हैं और फिर उसको वीक मैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, अपना पालतू बनाने की कोशिश करते हैं। दे कांट, नो वन कैन, बी इट अ मैन बी इट अ वुमन, दे कांट स्टैंड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज़ नहीं हैंडल किया जाता है, तो उसको उसको उसके हिसाब से ही मोल्ड करना होता है। द यू नो दिस एसेंस टू कंट्रोल इज़ व्हाट क्रिएट्स स्ट्रेस इन अ रिलेशनशिप। वो मैं लास्ट पैच में आऊँगी उस पर। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। आपके पर्सन अभी बहुत कॉशियस है आपको अप्रोच करने के लिए। आप अभी एकदम तीखी मिर्ची तो बन गए हो, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो आप बन गए हो कि कोई भी बुलशिट छील के रख दूंगा या रख दूंगी, इधर गला काट के फेंक दूंगी, कोई नखरा नहीं चाहिए, कोई नाटक नहीं चाहिए और कोई झूठ नहीं। सो अभी आपके पर ऑल्सो एट द सेम टाइम आप आपके प्रति हुए इनजस्टिस के खिलाफ खड़े तो हो रहे हो, और दैट इज़ चिकनिंग योर पर्सन आउट, फ्रीकिंग योर पर्सन आउट। आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट फूँक फूँक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि नहीं जानते कि ये टाइम बम कब फट जाएगा। ऑल्सो ये सोच के वो लोग भी ना बहुत अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवरवर्क कर रहे हैं। ओवरवर्क हियर मीन्स स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट। बट एनर्जी जो है मैं वही देख रही हूँ। अब coming to the stress part, see, stress is nothing but resistance to presence. हम्म? हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, कि स्ट्रेस हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, एंग्जाइटी है, मेडिटेट करो। बट थिंक ऑफ द अर्लियर मुनि ऋषिज, वो लोग मेडिटेट स्ट्रेस करने के लिए नहीं, स्ट्रेस कम करने के लिए नहीं करते थे, उन लोग का कोई स्ट्रेस ही नहीं होता था, जंगल में पहाड़ पर्वत में रह के साधना करते थे, तो कहाँ का स्ट्रेस। वो मेडिटेशन फॉर देम वाज फॉर एनलाइटमेंट। गर्दन में थोड़ा सा खिंच आ गया, एनीवे। So stress is when you resist life. Any kind of resisting is causes stress. Potential fear, physical, emotional, financial, social, legal, god knows what. Resisting is causing stress. Flowing with the presence is what de-stresses. वहाँ से ही वो टर्म गो विद द फ्लो आया है। गो विद द फ्लो आजकल बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, अरे गो विद द फ्लो, लिव इन द मोमेंट, अभी मस्ती कर लेते हैं, बात का बाद में सोचते हैं। इट्स नॉट दैट। द कोर पॉइंट इज़ कि यू डोंट रेजिस्ट द प्रेजेंस। जो हो रहा है उसे होने दो, बी अ विटनेस टू इट, गो विद द फ्लो, वट एवर हैपन्स। वो उसका अकाउंटेबिलिटी लो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बट डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, क्योंकि जो होना है वो होगा, वो आपके बस में नहीं है। सो एनीवे, आपको से किसी को भी लेक्चर सुनना नहीं होता है, क्योंकि जब मैं हीलिंग वीडियोज़ या फिर त्रिगुणास के ऊपर एक्सेट्रा वीडियोज़ डालती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि कितने लोग देखते हो, और जब मैं पर्सन की करंट एनर्जी ये वो डालती हूँ, तो भी मैं देखती हूँ कि कितने लोग देखते हो। सो कितने टाइम में कितने लोग देख लेते हो। सो बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि मैं यहाँ समाज सुधारक बन के नहीं बैठी हूँ। दिस इज़ माई सोल पर्पस। अगर एक भी इंसान देखता है और उसके लाइफ में, एक भी इंसान के लाइफ में अगर मेरी बातों से या मेरी रीडिंग से फ़र्क पड़ता है, तो आई विल नो दैट आई हैव डन माई सर्विस टू द यूनिवर्स। शिव मुझसे यही करवा रहे हैं, तो वट एवर आई एम डूइंग इट एज एन ऑफरिंग टू शिव। इट्स फॉर शिव। मुझे प्रशंसा भी मिलती है, वो भी शिव। मुझे गाली पड़ता है तो वो भी शिव। प्रशंसा भी शिव की, गाली भी शिव की, सभी शिव। सो इट्स ऑल शिव निवेदयामी। एनीवे, कमिंग बैक टू योर रीडिंग, लास्ट सेक्शन में अभी चलते हैं। करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। बॉटम कार्ड, आई कैन सी डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत आई एम स्ट्रगलिंग, लिटरली स्ट्रगलिंग, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। 3 कार्ड्स लेती हूँ। पहला आ गया है, दूसरा आ गया। ये कार्ड मैंने तभी भी देखा था, बट वो चेंज हो गया, बट यही आया है। रेसिप्रोसिटी, equal give and take. I want to have equal give and take.
आपके और आपके पर्सन में डिफरेंसेस बहुत है. आई एम नॉट गोइंग अबाउट द कलर्स, बट दिस इज़ अ सिम्बॉलिक कि आपके और आपके पर्सन में डिफरेंसेस बहुत है, और वो डिफरेंस और भी बढ़ गया है इन दिनों. आपके पर्सन जितना नीचे जा रहे हैं, उनका एनर्जी जितना लो हो रहा है, आपकी एनर्जी उतना ही हाई हो रहा है. यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ. अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि हाँ ठीक है, शायद आपके पास आना चाहिए और वो आपको इक्वल जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको देना चाहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ sarcastic मीनिंग, यू नो. जो आप डिज़र्व, किसी को अगर बोलो कि आप जो इक्वल गिव एंड टेक, सो देखना पड़ेगा कि आपने आपके पर्सन को क्या दिया है इन दिनों जो वो फिर आपको गिव बैक करना चाहते हैं. आपके पर्सन रिवेंज मोड में भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज़ अगर इक्वल गिव एंड टेक है तो ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, पर वहाँ मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है उसके एनर्जी में. वो आपको वो नहीं देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हो. सो बोल तो रहा है कि आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, बट दिस इज़ मैनिपुलेशन. वो आएगा, आपको कुछ चिपकाने की कोशिश करेगा. समथिंग विच इज़, मैं नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट भी जो है वो फिर से ऑन एंड ऑफ कि ठीक है चलो बात करते हैं, अभी शुरू करते हैं, ऐसे फिर से देखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है. इसका खुद का अलग कोई मोटिव हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. अगर आप जानते हो कि नहीं, आपके पर्सन बहुत ही सरल है, उसका इंटेंशंस बहुत ही प्योर है आपके लिए, बस कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे है, सर्कमस्टांसेस ऐसा है कि अभी चीज़ें सही नहीं है, तो नहीं है. आपके पर्सन वापस आके आपसे आपके आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक ही करना चाहते हैं. बट ऑल्सो कुछ कलेक्टिव में से ऐसा परसेंटेज है जो आपके पर्सन शायद आपसे रिवेंज लेने के लिए आएंगे. दिखाएंगे कुछ पर करेंगे कुछ. कुछ लोगों के लिए बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, दे दूंगा, करूँगा, कमिटमेंट दूंगा दूंगा दूंगा, पर फिर से वही गेम चालू करेंगे. दैट इज़ द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी. नाउ कमिंग टू, पहले कार्ड आया था अनसेटिस्फाइड. आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग. ये सही बात है. आपके पर्सन जिस तरह आप वट एवर वॉज गोइंग ऑन, मैं खुश नहीं था जो भी हम दोनों के बीच हो रहा था. सो आपके पर्सन खुश नहीं थे. आई डोंट नो, आप जानते हो क्यों खुश नहीं थे. उसका ना खुश होना जस्टिफाइड है नहीं है, ये आप जानते हो. बट दिस इज़ व्हाट ही हैज़ टू से और शी हैज़ टू से. ब्लेम गेम हो सकता है, या फिर सच में शायद आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे. एक हाथ से ताली नहीं बजती. आप अपना सिचुएशन जानते हो, देख लो. हु एम आई टू जज. डिटैचमेंट. आई हैड टू लेट दिस गो सो दैट आई कुड क्लियर माई माइंड. बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ. आई कैन सी द थर्ड पार्टी सिचुएशन. सो आई थिंक आप भी बहुत नैगिंग हो गए थे मे बी, या फिर आपको पर्सन को लगा आप नैगिंग हो रहे हो. उधर से थर्ड पार्टी भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, आप भी कर रहे थे. सो सब कुछ को लेके वो संभाल नहीं पाया और उनको लगा कि आपसे डिटैच करना ही बेटर है, क्योंकि थर्ड पार्टी से उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. दिस इज़ ऑफ कोर्स अश्वत्थामा हतोइति गजो. बट कम ऑन, अगर डिटैच करना है तो वो तो थर्ड पार्टी से भी डिटैच हो सकते थे. अगर दोनों ही आप प्रेशर कर रहे थे, दोनों से एक साइड से ही दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वो थर्ड पार्टी को भी डिटैच कर सकते थे अपने आप से. भाग सकते थे, या फिर जो भी चल रहा था आपसे डिटैच करने की खुद को ज़रूरत नहीं थी. सो सी, यू हैव बीन एन ऑप्शन नॉट अ चॉइस. जहाँ फ़ायदा ज़्यादा वो वहाँ. नर्सिसिस्ट कार्ड, टॉक्सिक कार्ड. एंड देयर इज़ दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट. द लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन. मज़ा तो आपने चखाया है, बट मोर देन मज़ा चखाना, यू नो वॉट, यू हेल्प्ड योर पर्सन रिलीज हिज और हर कर्मा. यू आर स्टिल हेल्पिंग योर, यू नो, इट्स नॉट अबाउट मज़ा चखाना. वो तो मैंने कह दिया ऐसे ही, क्योंकि आपके पर्सन को भी शायद ऐसा लग रहा था, या फिर थर्ड पार्टी को भी ऐसा लग रहा था कि आप उसको मज़ा चखा रहे हो, आप उसके रिवेंज ले रहे हो. ऐसा नहीं. यू आर जस्ट टर्निंग आउट फॉर जस्टिस. रिवेंज इज़ डिस्ट्रक्टिव, जस्टिस इज़ कॉन्स्ट्रक्टिव. रिवेंज crumbles you. That's justice liberates you. Both you and your person, both the victim and the culprit. क्योंकि बिना भस्म स्नान के आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, और भस्म स्नान सिर्फ कार्मिक रिलीज से ही हो सकता है. आप और आपके पर्सन का ना आत्मकारक रिलेशनशिप है.
कार्मिक, ट्विन फ्लेम, ये सब गोली मारो। मैं इन सब से ज़्यादा मैंने देख लिया है ये सब। इस सब से ज़्यादा वैदिक वे इज़ द बेस्ट वे। हम सनातनी हैं, सनातन के हिसाब से ही चलेंगे, आत्मकारक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। सो इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों ही ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बना कर ही आए थे कि आपको उन्हें रिलीज़ करना है। योर पर्सन वाज स्टक समवेयर, निकल नहीं पा रहे थे। आपको वो पुश करना था कि वो अपना जो कार्मिक बैगेज है वो रिलीज़ कर सके। वो क्या है ना, पीछे से हम लोग वो आई कैन सी अ 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, भारी लेके खड़ा है, बोझ उठाया नहीं जा रहा है पर रखा भी नहीं जा रहा है। अभी सोचो, पीछे से अगर एक आदमी आके उसको धक्का दे देता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके हाथ का जो सारा बर्डन है ना वो नीचे गिर जाएगा। वो चिल्लाएगा, चीखेगा कि मेरे सारा सामान गिरा दिया, पर वो बोझ मुक्त भी हो जाएगा। आप भी अपने पर्सन की लाइफ में वही कर रहे हो, उसको बोझ से आज़ाद कर रहे हो, उसकी कार्मिक रिलीज़ कर रहे हो। इसीलिए और आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो लेसन्स हम दोनों की रिलेशनशिप से मैंने लर्न किया है वो मैं कभी नहीं भूलूँगा या भूलूँगी। इट्स योर सोल कॉन्ट्रैक्ट, यू नो व्हाट। आपके पर्सन को भी क्यों नो, क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफ यू। मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एज गैप, कल्चरल गैप। आप दोनों को एक दूसरे से तो वैसे प्यार होता ही नहीं था। आई मीन अभी भी आप दोनों अचंभित हो कि हाउ डिड वी फॉल फॉर ईच अदर। और जो भी हुआ इंस्टेंटली हुआ, एज इफ़ जब मिले ऐसा लगा कि अरे तो हमेशा से ही एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पढ़ पाते हो, आत्मकारक रिलेशनशिप। बट आप आए हो इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन, टू हेल्प योर पर्सन रिलीज हिज बैगेज। शायद आपके पर्सन ने कभी आपसे कहा भी था कि आई वॉन्ट टू क्लोज ऑल माई चैप्टर्स। आपके आने से पहले से ही शायद वो यही यूनिवर्स से बोल रहा था कि उसको एक मौका चाहिए अपना सारा कामिक क्लेंजिंग करने का। यूनिवर्स ने वो मौका दिया, ऑफ कोर्स उसने गवा दिया, व्हाटएवर, पर गवाना भी ज़रूरी था क्योंकि अगर ये रिश्ता ख़राब नहीं होता तो आप एक्चुअल में वो जस्टिस का जो तलवार है अपने हाथ में नहीं लेती, वो तलवार और जो स्केल्स, वेइंग स्केल्स अपने हाथ में नहीं लेती, इंसाफ का तराजू अपने हाथ में नहीं लेती। और अगर वो नहीं लेती तो आपके पर्सन का भी जो कामिक क्लेंजिंग है वो नहीं होता। सो आपके पर्सन रियलाइज़ करते हैं, बट अगेन यू नो दिस इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ पोटेंशियल टू हील। आपके पर्सन में ये पोटेंशियल है कि वो हील कर सके, बेहतर इंसान बन सके। आपके पर्सन है ज्ञानी, ऐसे फालतू इंसान नहीं है। ऑफ कोर्स फालतू होते तो आप अट्रैक्टेड भी नहीं होते, आपका रिश्ता भी नहीं होता, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हो। सो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक वो पेज नहीं है, पर वो पेज बनकर ही रहना चाहते हैं। यही उनकी प्रॉब्लम है। हाई प्रिस्टेस का जो एक्चुअल दोषर है दैट इज़ द हेरोफेंट। पर आपके पर्सन को वो हेरोफेंट एनर्जी, वो आपके पर्सन हेरोफेंट है, पर उनको वो हेरोफेंट बन के नहीं रहना है, उनको वो पेज ऑफ पेंटिकल्स बनकर ही रहना है, पेज बनकर ही रहना है। दूसरे के हिसाब से चलना, लोगों को अपना चैप्टर, हर चैप्टर आई मीन अपने आप को हील ना करना, अपने चैप्टर्स ओपन करके रखना, हिम्मत ना करना, अपने ट्रॉमास को फेस मत करना। इट्स लाइक अ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड हाइडिंग इन हिम। ऑफ कोर्स सब में एक डॉक्टर जैकल मिस्टर हाइड होते हैं, पर आपके पर्सन में यू नो दिस पर्सन हैज़ द पोटेंशियल टू हील, बट I just hope he or she realizes this and works on his or her healing. अगर ये हील करते हैं तो ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। एक बात ले लो, ये वापस आने का कार्ड तो है, पर ठीक है अभी भी ये स्ट्रगलिंग है। क्यों आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं, अनश्योर है। बट एक बात समझ लो, अगर आपके पर्सन हील करते हैं तो हेरोफेंट को हाई प्रिस्टेस के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सही जोड़ी है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आना पड़ेगा। और अगर आपके पर्सन ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, हील नहीं करते हैं, तो ये कार्मिक लूप चलता रहेगा। आप शायद लिबरेटेड हो भी सकते हो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ योर हीलिंग। अगर आप सच में अपने आप को हील करते हो तो आप OTP की तरह बन जाओगे। इसके फाइन, ठीक है, तुझे एक मौका दिया गया था, तू ग्रैब नहीं कर पाया तो मैं चली। बट अगर गिवन
आपकी जनरली जो एनर्जी होता है, यू आर इन अ हीलिंग एनर्जी, बट आपकी जो एनर्जी होता है आप पूरा कॉर्ड डिटैच नहीं कर पाते हो, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन, एंड दैट कॉर्ड इज अगेन गोइंग टू पुल यू इन दैट कार्मिक लूप ऑफ बर्थ, डेथ, रिबर्थ। सो आपके पर्सन का हील होना इसीलिए भी ज़रूरी है ताकि आप दोनों ही इस कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाओ और लिबरेटेड हो जाओ। अगर आपके पर्सन ये नहीं करते तो प्लीज़ एटलीस्ट, नहीं सुनोगे मेरी बात मुझे पता है, बट फिर भी मेरा काम है बोलना, नहीं बोलूँगी तो वो मेरा कार्मिक बैगेज रह जाएगा। सो मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी। आपको ड्रामा लगे, ओवर एक्टिंग लगे, आई गिव टू फक्स टू इट, इतना अच्छा नहीं लगता है तो मत देखो, बट वट एवर, आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे नहीं करेंगे, अपना हीलिंग कंप्लीट करके, ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके लिबरेटेड खुद होंगे। आप भी हो पाओगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, बट अभी ना चाचा आपुन प्राण बाँचा, अपनी बाँच ले बापेर नाम। सो अपने आप को अभी सेव करो, ठीक है? लिबरेट योर सेल्फ। इफ़ योर पर्सन इज़ नॉट वर्किंग ऑन हिज और हर लिबरेशन, वर्क ऑन योर मोक्षा। अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट करो। ये जो एक थ्रेड रह गया है इसको पुल बैक करो, इसका कोई अभी ज़रूरत नहीं है। अगर वो उसको आना है, सी, Hierophant is destined to High Priestess, but Page of Pentacles is not destined to High Priestess. You know what I mean? Right. So अपनी High Priestess energy में काम करो, pull back all your energy, वो एक कॉर्ड भी मत रखो, pull it back, work on your liberation। आपको फिर से इस लूप में नहीं आना है, ठीक है ना? So that was your reading for today. Thank you for watching.